दोस्तों करंट का टॉपिक है महिला आरक्षण बिल, इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेके आ गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं कुछ टिप्स और जो कुछ की पॉइंट है उनको भी बताने वाला हूं, ताकि जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो क्वेश्चन आ जाएंगे और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन उनको मैं की पॉइंट के रूप में बाद में बताने वाला हूं वीडियो के अंत में। तो पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं और शुरू करते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 है ये 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, जिसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम भी दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया गया है। तो ये जो बिल है इसके तहत कितना परसेंट रिजर्वेशन लागू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 33% रिजर्वेशन लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। दोस्तों लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती है? 543 होती है, जिसमें से 33% अगर रिजर्वेशन देंगे तो 181 सीटें किसके लिए आरक्षित होगी? महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल पहली बार कब पेश किया गया? महिला आरक्षण बिल पहली बार कब पेश किया गया? तो 1996 में एच डी देवगौड़ा की सरकार में पेश किया गया था। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों, कुछ पहलू को देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा दोस्तों कि महिला आरक्षण बिल 1996 जो है, महिला आरक्षण बिल 1996 तत्कालीन एच.डी. देवगौड़ा की सरकार द्वारा पेश किया गया था, परंतु ये पारित नहीं हो सका था। उसके बाद उस समय यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को कौन से संविधान संशोधन बिल के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया? दोस्तों पहली तारीख तो ये ध्यान रखनी है कि लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को ये बिल पेश किया गया था। कहां पेश किया गया था? लोकसभा में पेश किया गया था। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन बिल के तहत पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल। दोस्तों संवैधानिक संशोधन बिल है, विधेयक अभी बना नहीं है। तो संवैधानिक संशोधन बिल ये पेश किया गया था, लेकिन ये मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं कि कौन से नंबर का था, 128वें नंबर का था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 128वां संवैधानिक संशोधन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब लोकसभा में पास हुआ? दोस्तों लोकसभा में कब पास हुआ? ये 20 सितंबर को पास हुआ। अभी अपन ने देखा था कि 19 सितंबर को ये क्या किया था, भेजा गया था। 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया था और 20 सितंबर को लोकसभा में से ये पारित हो गया था, यानी कि पास हो गया था। अगला है महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया गया है? तो कितना परसेंट किया गया है? 33% रिजर्वेशन यहाँ पर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है अभी लोकसभा में कितनी महिला सांसद है? अभी जो वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद है दोस्तों? 82। लेकिन ये बिल जैसे ही पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी? 181 कितनी हो जाएगी? इतनी संख्या महिलाओं की हो जाएगी। लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इनमें से कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? तो कितनी सीटें यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी? 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, इस विधेयक में ये कहा गया है कि लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा, इस विधेयक में ये कहा गया है कि लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है दोस्तों, ये सीटें केवल उन्हीं सभाओं में लागू होगी या उन्हीं चुनावों में लागू होगी जिसमें मतदाता डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे विधायक मतदाता स्वयं वोट करके चुनते हैं, जो है लोकसभा सांसद को चुनते हैं, तो इनमें लागू होगी। लेकिन जिसमें डायरेक्ट मतदाता नहीं चुनते हैं उनमें ये आरक्षण लागू नहीं होगा, जैसे कि राज्यसभा हुआ, इनमें और ये विधान परिषदों में ये लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। दोस्तों परिसीमन क्या होता है, परिसीमन आयोग होता क्या है, इसका काम क्या होता है? तो परिसीमन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि परिसीमन का मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। परिसीमन का क्या अर्थ होता है? सीमा निर्धारित करना, मतलब कि अगर मान लो कोई भी विधानसभा है तो उसका क्षेत्र कहां तक रहेगा, कोई लोकसभा है तो उसका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है तो उसका क्षेत्र कहां तक रहेगा, तो इसका निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, ये आप सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? वर्तमान में 18 है, पहले 21 थी, तो कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में ये 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष देश कौन सा है? सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो रवांडा है, यहां पर सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व है। अब दोस्तों अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो रवांडा में 61% महिलाओं का आरक्षण है। क्यों? मतलब प्रतिनिधित्व है, आरक्षण है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना है? 61%। क्यूबा में कितना है? 53% प्रतिनिधित्व है। भारत में मात्र 14% के आसपास है दोस्तों, ये लोकसभा का आंकड़ा है, 14% भारत में। बांग्लादेश में 21%, बांग्लादेश हमसे आगे है, और पाकिस्तान भी हमसे महिला प्रतिनिधित्व मामले में आगे है, मतलब 20% कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब बिल राज्यसभा में पेश हुआ? दोस्तों राज्यसभा में कब पेश हुआ? ये 21 सितंबर को। आपको बताएं लोकसभा में 19 सितंबर को पेश किया गया, 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ, और 21 सितंबर को यानी कि अगले ही दिन ये राज्यसभा में भी पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो महिलाओं को सबसे पहले मत देने का अधिकार कब दिया गया था? तो 1926 में ये अधिकार दिया गया था महिलाओं को। नेक्स्ट है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? जो मत देने वाले की न्यूनतम आयु क्या है? सभी जानते हैं कितनी है? 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त एक ही बात है, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी दोस्तों वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी क्या थी? भारत की सबसे पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। अब दोस्तों वो जो की पॉइंट है उनके बारे में देख लेते हैं अपन। महिला आरक्षण पर विधेयक पर कब क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं, यही है आपके की पॉइंट। 4 प्रधानमंत्री बदले, 11 बार कोशिशें हुई और 27 साल लगे इस विधेयक को। तो इसके बारे में देखते हैं कब क्या हुआ। पहला पॉइंट है दोस्तों, महिला आरक्षण बिल जो है वो 1996 में तत्कालीन एच.डी. देवगौड़ा सरकार के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था, ये हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं। नेक्स्ट है, उस समय ये बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। वर्तमान में 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में ये पेश किया गया। नेक्स्ट है, साल 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस बिल को फिर से लोकसभा में पेश किया, लेकिन वाजपेयी सरकार ने लेकिन ये पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002, 2003, 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की थी, परंतु सफल नहीं हो पाए। अगला है, साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। नेक्स्ट है, लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल पेश किया गया। ये वर्तमान की बात चल गई है, तो ये पेश किया गया। नेक्स्ट है, 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर 2023 यानी कि इसके अगले ही दिन बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। अगला है,
लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 543 में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, यानी कि 33% का रिजर्वेशन यहाँ पर महिलाओं को दिया गया है। अभी लोकसभा में 42 महिला सांसद है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो 181 महिला सांसद हो जाएगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद पर यह लागू नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला है, अब यह बिल विधानसभा में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर होंगे और ये एक कानून बन जाएगा। क्लियर है? दोस्तों, यही था आज का महिला आरक्षण बिल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।